जब आपने स्केड्यूल बना लिया तो लास्ट फेज बन जाता है स्टार्ट स्टडिंग। स्टार्ट स्टडिंग बेसिकली आपका एक कंटिन्यूअस फेज है, एक एटीट्यूड स्टडी के लिए आपको चाहिए। आप मुसलसल मुसलसल अच्छे तरीके से पढ़ते रहें और चीजों को अच्छे तरीके से लेके चलते रहें, तो कहानी बड़ी अच्छी तरफ जा सकती है, बड़े अच्छे तरीके से चीजें चल सकती हैं। काउंसलिंग से रिलेटेड मैक्सिमम चीजें डिस्कस हो गई। अब वो जो हमारे कर्म फरमा है, एसबीआई, नियर पीयर, जिन्होंने ये मौका दिया है कि जी आप लाइव सेशन करें और स्टूडेंट्स के साथ करें, और वो अपने अपने पोर्टल पे बहुत सारी वो कर रहे थे, तो अब मैं वो आखिरी 10 मिनट की वो जो थोड़ी सी बाइस डिस्कशन है वो स्टार्ट करने लगा हूँ, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग के क्या है ये एसबीआई और नियर पीयर पे सीए फाइनल का क्या माहौल है, सीए फाइनल किस तरह से होता है। इन ओल्ड डेज सीए फाइनल की फिजिकल क्लासेस हुआ करती थी, कोविड के बाद से ये टेंडेंसी बहुत खत्म हो गई है। मुझे आज भी याद है कि जब कोविड आया था तो उस टाइम पे मेरा एक कॉर्पोरेट लॉ का 100 पे बैच खत्म हुआ था, एक कॉर्पोरेट लॉ का बैच 70 पे चल रहा था, एक ऑडिट की क्लास 80 की थी और एक एसपीएम की क्लास थी जिसमें 60 स्टूडेंट फिजिकली पढ़ रहे थे। उसके अलावा हमारी ऑनलाइन अलग से नियर पीयर पे क्लासेस होती थी जिसमें 6 साढ़े 600 स्टूडेंट्स अलग से था। तो फिजिकल भी इस तादाद में एक अच्छे लेवल पे बच्चा आता था। कोविड के बाद से बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस हम लोगों ने देनी शुरू की। फिर कोविड खत्म भी हो गया तो फर्म वालों को पता था कि बच्चे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, तो वो निकलने ही नहीं देते थे क्लासेस के लिए। वरना पहले बच्चा 6 बजे निकल आता था, जी मेरी क्लास में पढ़ने जा रहा हूँ। तो कॉलेजेस ने बहुत तजर्बे किए, मैंने भी 1 डेढ़ साल पहले फिर से तजर्बा किया, 2.5 साल पहले तजर्बा किया, लेकिन अब लोगों ने फिजिकल आना छोड़ दिया है। और टीचर्स जो है वो बाउंड हो गए हैं और टीचर्स जो है वो अब अपनी ऑनलाइन क्लासेस देने पे मजबूर हो गए हैं। हम फिजिकल जब क्लास रखते हैं तो लोग नहीं आते, तो आप इस वक्त देखें मेजोरिटी ऑफ द प्लेसेस में फिजिकल क्लास नहीं हो रही, और फिजिकल क्लास सिर्फ तब होती है जब टीचर अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड करने के बारे में सोचता है। तो अब सीए फाइनल इस वक्त हमारा ऑनलाइन मोड पे है। ऑनलाइन में हमारे पास जो कैमरा रिकॉर्डेड मॉडल है वो भी मौजूद है, और हमारे पास मुख्तलिफ तरह के जो स्टूडियो रिकॉर्डिंग टाइप की चीजें हैं वो भी मौजूद हैं। तो अलग-अलग तरह के मोड्स होते हैं। किसी टीचर ने क्लास में कैमरे के साथ क्लासेस कराई हैं, किसी ने स्टूडियो में रिकॉर्ड की हुई हैं। मेरे केस में मेरे पास दोनों मॉडल्स है, तो मैंने दोनों को मर्ज करके एक फाइन ट्यून मॉडल बना दिया है जिसमें क्लासेस वाली वो भी हो, बोर्ड वाली क्लासेस भी, और उसके साथ-साथ कुछ ऐसी जो कमरे में बैठ के, स्टूडियो में बैठ के रिकॉर्ड हुई हुई हैं, उन सब की मिक्सिंग है। तो सीए फाइनल की क्लासेस अब ज्यादातर ऑनलाइन मोड में चलती हैं और स्टूडेंट जो है अब उनको तोड़-तोड़ के लेते हैं, और वो क्लासेस लेने के बाद कॉलेज कहता है कि हमारा ये स्केड्यूल है, लेकिन बच्चे अपने हिसाब से पढ़ते हैं। एट सीफैप हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को हम 12-13 वीक्स का एक टारगेट देते हैं और उसके हिसाब से उनको बताते हैं कि आपने इस तरह से पढ़ना है। हम सीफैप में लाइव सेशंस कर रहे होते हैं, रिकॉर्डेड। अब रिकॉर्डेड क्लास मिल गई तो आपको लगता है टीचर मेरे से बहुत दूर हो गया, तो मैं अपने सब्जेक्ट के केस में तकरीबन वीकली या 2 वीकली डिपेंडिंग अपॉन कौन सा सब्जेक्ट है, हम लाइव सेशन कर रहे होते हैं, और मैं स्टूडेंट से साथ-साथ मिल रहा होता हूँ, पूछ रहा होता हूँ कि आपकी क्या प्रोग्रेस चल रही है, और जो-जो प्रॉब्लम्स उन्हें आ रही होती हैं लाइव सेशन में, जिस तरह से इस वक्त मैं आमने-सामने बैठा हूँ, उसमें आपका माइक भी खुला हुआ होगा और हम आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। सीए फाइनल को लेके जो है, अगर एक चीज़ मैंने आपको ना बताई तो वो नाइंसाफ़ी होगी। सीए फाइनल को लेके मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। एक छोटी-सी वीडियो है, कोई सवा मिनट की। सीए फाइनल से रिलेटेड लेटेस्ट हमारी एक अनाउंसमेंट है। तो फाइनली बेसिकली जो बिग न्यूज़ है दैट इज़ देयर, एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताता हूँ सीए फाइनल में क्या हो रहा था। कुछ स्टूडेंट्स मुझे रब्ता कर रहे थे, कुछ ईमेल कर रहे थे कि सर वो आप हमारे पास आपका अनऑथराइज्ड कोर्स है, हमारे पास एक्सेस है, एक बच्चे ने कोर्स लिया हुआ है, हम उसके साथ शेयर कर लेते हैं, या यूट्यूब पे हमारे पास कुछ पड़ा हुआ है, पता नहीं वो अपडेटेड आउटडेटेड है, थोड़ा पोर्शन है, इस तरह से करके तो हमें लेना पड़ रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है अनऑथराइज्ड कोर्सेज वगैरह लेने की, और मुख्तलिफ जगह से चीज़ें मिलती हैं। दूसरा, सीए फाइनल के स्टूडेंट्स अपने स्टाइपेंड से अपने सारे एक्सपेंसेस मीट कर रहे हैं, और स्टाइपेंड जो है वो जाहिर है उनके अपने रनिंग एक्सपेंसेस मीट करने के लिए नाकाफ़ी होता जा रहा है, क्योंकि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो फॉर दैट हम लोगों ने एक बड़ा हैवी इनिशिएटिव लिया है कि हमने सुपर सब्सिडाइज अमाउंट पे अपने कोर्स ले आए हैं। अब हमारे सीए फाइनल का जो भी कोर्स है वो 5000 में अवेलेबल हो रहा है, रादर देन हम उसको 20000 पे लेके जाएंगे। हम इस दफ़ा प्लान कर रहे थे, हम उसको 5000 पे ले आए हैं। 5000 के कोर्स में आपको लेक्चर, लाइव सेशन, व्हाट्सएप, ये वो मिल रहा होगा 5000 में, और आप बड़े आराम से अपने स्टाइपेंड में बगैर फीस दिए किसी भी मंथ के स्टाइपेंड के 25% से भी कम अमाउंट में आप ये कोर्स ले सकते हैं, और आप इस कोर्स के सारे फीचर अवेल कर सकते हैं। इससे
आप मेल प्रैक्टिस से भी बचेंगे, आपके लिए ईजी भी होगा, आपका कोर्स आप कितने पास होगा और आपके लिए सब्जेक्ट की क्लास लेना काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि इस इनिशिएटिव से आपको फ़ायदा होगा। कम्युनिटी डेवलपमेंट की तरफ एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने ये थोड़ा सा मुश्किल फैसला किया है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह करे आप सब लोगों को इससे फ़ायदा हो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। तो ये थे विर्चुअल आतिफ आब्दी साहब जो है, जो बता रहे थे सीए फाइनल से रिलेटेड। अगेन बड़ी अजीब सी प्रैक्टिस स्टार्ट हुई थी। लोग जो है वो कोर्सेज चोरी कर रहे होते थे, फिर जो है कहीं से कुछ मिल गया, कहीं से कुछ मिल गया, फिर वो कह रहे होते थे कि हमारे पास आउटडेटेड है, नहीं है, हर वक्त डरते रहते थे और बस परेशान रहते थे। कुछ की रीजन होती थी कि अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ की रीजन होती थी कि वो सीए फाइनल पढ़ना ही नहीं चाह रहे, कुछ की रीजन होती थी चलो ठीक है हमारे पास आ जाए, थोड़ा-थोड़ा सा पढ़ते रहें फिर देखी जाएगी। तो ज़्यादातर जो अफोर्डेबिलिटी का मसला था, फिर हमने इस चीज़ को बड़ा ज़्यादा नोटिस किया, गौर किया और फिर एक बड़ा ब्लंट डिसीजन लिया कि हम सीए फाइनल को बहुत सुपर सब्सिडाइज़ अमाउंट में ले जाएँ, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो फिर उनके पास कोई बहाना ना बचे कि नहीं सर वो मैं पढ़ तो लेता लेकिन कोर्स बड़ा महँगा था। सर मैंने अपने स्टाइपेंड से देना होता है। तो अब आप अपने मंथली स्टाइपेंड के 25% से कम में भी एक कोर्स अवेल कर सकते हैं। इवन अगर आप 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और 3 सब्जेक्ट्स की मिला के जो फीस है वो आपके स्टाइपेंड में से फिर भी 10,000 आपके पास बच जाएगा, 10,000 से ज़्यादा, और आप जो है वो अपने कोर्सेस लेके चल सकते हैं। तो ये थोड़ा-सा मुश्किल है और हमारे अपने टीचर्स के लिए भी काफ़ी मुश्किल था। इनफैक्ट हमारे 1-2 टीचर्स भी अब हमारे साथ नहीं रहे। हमारे ये फैसले के बाद जो है वो ऑब्वियसली चीज़ें थोड़ी-सी मुश्किल हो जाती हैं। हर कोई ज़ाहिर है लोग मेहनत कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि चीज़ें अच्छे तरीके से चलें। तो बड़ी मुश्किल से सारे टीचर्स को इस पे कन्विंस किए और सारों ने बड़ा दिल दिखाया है और उन्होंने कहा ठीक है जी हम इसको एक लोएस्ट अमाउंट पे ले जाते हैं। अगर इससे स्टूडेंट्स कम्युनिटी का मसला हल होता है और वो अच्छे तरीके से क्लासेस ले सकें, तो हमने ये इनिशिएटिव लिया है। तो ये वीडियो जो है वो क्या वीडियो प्लेबैक सही हुई थी? क्या समझ आ गई? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? सर आपने तो मार्केट में कंपटीशन इंक्रीज कर दिया। ओए ओए ओए! भाई जज़्बाती हो गए। हम एकदम से ही बस बैठे-बैठे ज़रा ज़्यादा जज़्बाती हो गए। मैं मीनवाइल वो काफ़ी स्टूडेंट्स की वज़ह से ना नज़र आ रहा था कि काफ़ी परेशान है और होता ये है कि वो आखिरी 1 डेढ़ महीने में पढ़ना चाहते हैं, फिर वो जब वो कोर्स भी लेते हैं उस टाइम पे घबरा के, तो वो पैसे भी खर्चते हैं और उसके बाद जो है वो कर भी नहीं पाते। तो हमने अभी इसमें एक इस तरह का कोर्स भी स्टार्ट किया है। अभी इस वक़्त सिर्फ़ एसपीएम का तैयार किया है, आगे हम हर सब्जेक्ट का इस तरह का कोर्स लेके आएँगे जो आखिरी 1 डेढ़ महीने का कोर्स होगा। हम उसको रिविज़न टूल किट कहते हैं। उसमें क्या होगा आपकी रिवीजन क्लासेस होंगी, आपके चैप्टर बाय चैप्टर टेस्ट होंगे और आखिरी 1 डेढ़ महीने में जिसने पढ़ना है उनके लिए उतना मसाला होगा कि जो कम टाइम में रिवाइज़ करके रिपीटर्स के लिए बहुत अच्छा है और उन लोगों के लिए जिन्होंने कम टाइम में पढ़ना है उनके लिए वो कोर्स है। मीनवाइल हम क्रैश कोर्सेज़ आईकेप के साथ मिलके कुछ और वो भी साथ-साथ ऑफर करते जा रहे होंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। अब एक स्टेप आगे बढ़े। घबराए तो नहीं बैठे? अगर घबराए नहीं बैठे तो हैंड रेज़ करने हैं। 1 मिनट मैं पिछले हैंड बिठा दूँ। घबराए नहीं बैठे तो हैंड रेज़ कर देना है। कहानी इख्तिताम के करीब पहुँची हुई है और आहिस्ता-आहिस्ता करके कुछ हैंड रेज़ होते-होते 30% हैंड रेज़ हुए। बाकी लोग जो है या उन तक आवाज़ नहीं पहुँची या वो मायूस बैठे हुए हैं। हाँ जी, ज़्यादा घबराए तो नहीं बैठे। थोड़े से और हैंड रेज़ हो के थोड़ा-सा हौसला हुआ। अवाम जो है ना, उनके लिए बहुत मुश्किल है 2 घंटे तक टीचर को बर्दाश्त करना। अभी तो 2 घंटे भी नहीं हुए। भाईजान कैफ में 1 दिन की 2 घंटे की क्लास ले लेते हो, उधर पूरे सीए फाइनल का फ़लसफ़ा गरीब टीचर ने समझा दिया तो और 2 घंटे नहीं हुए। चलें कोई बात नहीं, ख़ैर है। आप लोगों को माफ़ किया। ये जनाब हमारा इस वक़्त सीए फाइनल का लाइनअप है। मैंने आपको बताया कि इस वक़्त हमें इस डिसीजन के बाद थोड़े से प्रॉब्लम्स आए। जो सीफेप 5 है टैक्सेशन, वो ऑब्वियसली अब इस वक़्त अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो
बहुत ज्यादा अपडेट से गुजर रहा होता है। रिसेंटली जो बिल आया उसमें इतनी ज्यादा चेंजेस हैं, तो टीचर्स हमने रिक्वेस्ट की है, लेकिन हमें नहीं लग रहा कि हमें बहुत जल्दी उनकी तरफ से कोर्स मिलेगा, तो हमने फिलहाल CFAP 5 का कोर्स जो टेक्स है उसका कोर्स डाउन कर दिया है। करंटली CFAP 4 हमारे पास मिसिंग है, अदरवाइज रिपोर्टिंग के अंदर हमारे पास 3 डिफरेंट टीचर्स हैं, 3 अलग-अलग जगह से। कोई इंडस्ट्री में है, कोई टीचिंग के अंदर है, कोई अपनी फर्म रन कर रहा है, इनके कोर्सेज अवेलेबल हैं। कॉर्पोरेट लॉ CFAP 2 और CFAP 3 SPM के लिए ये वाली शरीफ आदमी है। CFAP 6 का हम एक रिवैम्प कोर्स दे रहे हैं, जब से ICAP ने उसके अंदर रिपोर्टिंग की भी टेस्टिंग काफी ज्यादा कर दी है और ड्राफ्टिंग काफी ज्यादा बढ़ा दी है, तो हम इस दफा एक कंबाइंड कोर्स कर रहे हैं, मैं और सर उसामा हमारा मिला के। कैप में हमारा ये हमने तजर्बा किया है, ऑडिट में और कैप में बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, स्टूडेंट्स के रिजल्ट बहुत इंप्रूव हो रहे हैं, जिसमें मेजर जो लेक्चर्स हैं वो मेरी तरफ से डिलीवर हो रहे होते हैं, और जो ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस है, स्टूडेंट्स की 1 to 1 राइटिंग के जो मसले हैं और स्टूडेंट्स की टेस्टिंग और उससे रिलेटेड इश्यूज सर उसामा डील कर रहे होते हैं। तो हमारा एक कंबाइंड बैच है, जिसमें हम लोग तकरीबन 1-2 महीने बाद से पास्ट पेपर्स बड़े थॉरोली इसमें नए जो रीसेंट ट्रेंड है उसके मुताबिक करते-करते हम आखिरी शुरू में 4 अटेम्प्ट्स, उसके बाद मजीद स्कोप बढ़ाते-बढ़ाते 10-12 अटेम्प्ट्स तक जाएंगे। सेशन एंड तक वी आर प्लानिंग कि हम 100 के करीब सवाल इसके अंदर जो है वो ऐड कर दें मजीद। और अगेन सिंगल पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर, ये चीज आपको नजर आ रही है। अब अगर इतनी कम फीस करने के बाद भी कोई बच्चा आके कहेगा ना, सर वो 5000 तो फीस है, मेरे लिए क्या डिस्काउंट, तो उसे हम कहेंगे भाई चल निकल जाए तो 10,000। चूंकि जाहिर है स्टूडेंट तो हमेशा मजीद से मजीद आता है, लेकिन आप सोच नहीं सकते इस टाइम पे हमने बस अपने आप को तकरीबन तकरीबन मार दिया है। हमने इसमें ऑनलाइन जो आपके पोर्टल की भी पेमेंट करनी है, बाकी सारी चीजें भी करनी है, तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिवाय रिस्पेक्ट के कुछ नहीं बचता। तो अगर इसमें भी ज्यादा एक स्टूडेंट अगर आके कहेगा जो स्टाइपेंड 22,000 के करीब ले रहा है, तो फिर मुझे नजर आएगा कि इसका मतलब है कि अब वो आदतन इस तरह की बात कर रहा है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग फिर जो है ना, अब मेल प्रैक्टिसेस की तरफ ना जाएं, सब्सिडाइज अमाउंट में आपको कोर्स अवेलेबल है, और ये फर्स्ट स्टेप है इंशाल्लाह ताला। मुख्तलिफ कॉलेजेस होता ही है कि कंपटीशन की वेव चलती है, फिर उन्हें होता है यार आब्दी साहब ने कम कर दिया, कोई वजह होगी, चलो हम भी कम कर देते हैं। अल्लाह करे इस तरह की वेव आए, अल्लाह करे ज्यादातर लोग आप लोगों को सस्ता में देना शुरू कर दें, सबको फायदा हो जाए।